ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसे न्यू गेम में जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर दिया गया। वो शुरुआत में बहुत कमजोर था, पर उसके पास होता है एक सिस्टम, और उस सिस्टम की मदद से वो दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान बन जाता है। उसे देखकर सबकी फटती है। तो चलिए हम इस मानव को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक कार्सल से। वहाँ पर बहुत सारे इंसान मरे होते हैं और कोई कहता है तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अब आ ही गए हो तो मरो। और उसके सामने एक बंदा खड़ा था। वो बोलता है बहुत खूब, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। एंड उसके सामने होता है डीमन किंग। उसके बारे में हमें बताया जाता है यह एक रिंग 7 का मॉन्स्टर है। इसका नाम फर्जा है, किंग ऑफ बर्जुबुर्ग का। तभी वो बंदा तलवार आगे कर कर बोला चुप रहो, तुम्हारा खेल आज मैं यहीं खत्म कर दूंगा। एंड ये था हमारा मेन कैरेक्टर। इसका नाम जेयू हान है और हम इसे जेयून कहकर बोलेंगे। जेयून तेजी से डेमन किंग की ओर बढ़ता है, इंपीरियल स्वॉर्ड आर्ट का 12वां फॉर्म यूज करते हुए। उसके तलवार में बहुत सारी एनर्जी गैदर हो रही थी एंड वो अटैक करने ही वाला था। तभी उसके सामने स्क्रीन विंडो पॉपअप होता है। उसमें लिखा था तुम्हारा सर्वर कनेक्शन टूट गया, और जेयून का फटके हाथ में आ जाता है। एंड तभी डेमन किंग बोलता है तेरा क्या होगा कालिया, अब तू नहीं बच सकता। और जेयून जब डेमन किंग को अपनी ओर आते देखता है और बोलता है रुको रुको टाइम आउट, और जेयून चिल्लाते रह गया। एंड डेमन किंग उसे एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिया। और फिर इसी के साथ हमारे जेयून का क्वेस्ट यहीं पर फेल हो गया। उसे मिशन मिला था डेमन किंग फर्जा को मारने का। फिर सीन शिफ्ट हो गया रियल वर्ल्ड में। एक रूम में 2 बंदे थे। उनमें से एक बंदा बोलता है अरे जेयून क्या तुम अभी भी गेम खेल रहे हो। तभी एक बंदा बोलता है उसे थोड़ा हिलाओ, और दूसरा बंदा उसे हिलाने लगा और उससे गलती से लाइन का केबल निकल गया। और तभी जेयून गुस्से से उठता है और उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछता है ये किसने किया, किसने मेरा गेम खराब किया। जेयून को गुस्से में देखकर वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर दो जेयून। और भाई जेयून डेमन किंग को मारने वाला था, पर इन दोनों ने एंड टाइम पर उसे डिस्टर्ब कर दिया। जेयून को इतने गुस्से में देखकर दूसरा बंदा बोलता है उसे रोको, कोई अब पागल हो गया है। जय उनकी बातें नहीं सुनता और उस बंदे का गला इतनी कसकर दबा रहा था कि उस बंदे का आंखें बाहर आने को हो रहा था। हमें जय के बारे में बताया जाता है मैं शायद अभी किसी गेम के दीवाने सन की इंसान जैसा दिख रहा हूँ। पहले मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। मुझे मेरे हैनम शहर में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला फिक्सर नाम से जानते थे। मुझे लड़कियां बहुत पसंद करती थी और मैं अपना दिमाग पैसे कमाने के लिए ही इस्तेमाल करता था। सच कहूँ तो मैं एक प्ले बॉय था। फिर एक दिन मुझे अचानक ये बात समझ में आई, जिन चीजों से मैं चिपका हुआ था ये सब चीजें कुछ नहीं थी। फिर मुझे एक गेम के बारे में पता चला, गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, एक मैसिव सिंगल प्लेयर आरपीजी वर्ल्ड था। मुझे बचपन से ही कहानी सुनने का मौका नहीं मिला। मुझे यह रियल मैजिक जैसा फील हुआ, और यहाँ पर ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स और मॉन्स्टर थे। उनकी कहानी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। एक ऐसा इंसान था जो पैसों के पीछे भागा करता था, फिर मैं बदल गया। इसलिए मैंने इस गेम के लिए पैसे उधार लिए, 1 अरब वॉन, लगभग 8 लाख अमेरिकन डॉलर। इस पैसे से मैंने एक कैप्सूल खरीदा इसमें गेम खेल सकते थे, और उस टाइम मुझे पता नहीं था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। प्रेजेंट में जेयून उस बंदे को पीट रहा था। वो बंदा मार खाते हुए बोलता है जेयून क्या तुम ऐसे ही लोगों को पीटते हो, तुम्हें ये गेम खरीदने के लिए पैसे किसने दिए। जेयून डेविल लुक में बोलता है तो क्या ये बात है, भी तुम्हारी बहुत बार मदद की है। मेरी वाइफ के पीछे तुम गोल्फ खेलने निकल जाते थे, पार्टियां करते थे, और खासकर उस स्ट्रीमर के पीछे तुम 10 साल तक थे। तुमने उसका पीछा किया और इवेंट को भी फॉलो किया और उसके कम्युनिटी का हिस्सा भी बने। जेयुन सब बातें गिनवा रहा था जो उसने उसके लिए किया था। जेयुन की ये सब बातें सुनकर दूसरा बंदा गुस्से से बोलता है किन सिर्फ एक गेम के लिए ने 1 अरब वॉन का उधार ले लिया, तुम तो सच में पागल हो। बंदे की बातें सुनकर जेयून उसे तीखी नजरों से देखता है और बोलता है एक बार फिर से बोलना। रली वो बंदा कांपते हुए बोलने लगा मेरा मतलब वो नहीं था। वाकई तुम इस गेम को कर इसकी भरपाई करने की उम्मीद करते हो। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है। जेयून पहाड़ में चढ़ते हुए जड़ी बूटियां कलेक्ट करने का मिशन कंप्लीट कर रहा था। वहां पर ड्रैगन और चमगादड़ भी थे, उनसे बचते हुए वो मिशन कंप्लीट कर रहा था। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जेयून अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा था। उसने गेम में बहुत सारे पैसे उड़ा दिए थे। उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। इतने कम पैसे देखकर उसको झटका लगता है। तभी वो बंदा दोबारा आ जाते हैं और जेयून से बोलते हैं अरे यार जेयून तुम हमारे साथ फिर से काम करने लगो, तुम जेयू हान हो हैनम के फिक्सर, बोलकर उसे मनाने लगे। पर जेयून उनकी बातें सुनकर बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैं अभी भी इस गेम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है।
और वह क्यूब को देखने लगा। जेयून की बातें सुनकर वो बंदा जेयून को मारने आ रहा था, पर उसके साथी उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। फिर हम जेयून को गेम में देखते हैं। वो आगे देखते हुए सोच रहा था, आज तक इस गेम को किसी ने क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं करूँगा। इसमें मुझे अपने आप पर बहुत गर्व होगा। तभी वो बंदा उसे फिर से डिस्टर्ब कर दिए और जेयून उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने लगा। वो बंदा बोला, मेरे पैसे का क्या होगा जेयून? जेयून बोला, हवेली पे आ जाना। इतना बोलकर वह गेट बंद कर देता है और गहरी सांस लेता है और मुड़कर फिर गेम की तरफ देखने लगा। ऑल राइट, तो अब गेम शुरू करते हैं। गार्जियन ऑफ ह्यूमैनिटी। बिहार में कैथेड्रल नाम का एक शहर था। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और बड़े बूढ़े अपना काम कर रहे थे। फिर हमें स्टोर में जेयून ने जिन जड़ी बूटियों को कलेक्ट किया था उन्हें बेचने आया था। जेयून एक आयरन इलेक्टर है, गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके सामने स्क्रीन पर लिखा था उसे डेथ पेनल्टी मिली थी 22 घंटों के लिए, वो खत्म होता है। जेयून बोलता है, अच्छा वो ये डेथ पेनल्टी खत्म हो गया। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और कहता है, मैं इस तरह से पैसे कैसे कमाऊंगा, और वह जड़ी बूटियों को फेंक देता है। पर तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो। जेन पीछे मुड़कर देखता है और वहां पर एक नीले बालों वाली एक एंजल अपेयर होती है। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके पास चलकर आ रही थी। जेन उसे देखकर शरीफ बंदा बन जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? एंजल बताती है, मेरा नाम एक्विला है, मैं इस गेम की मास्टर हूँ। जेन एक्विला की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है, तुम तो अभी एक छोटी बच्ची हो। उसकी बातें सुनकर एक्विला बोलती है, मेरे सर के ऊपर ध्यान से देखो एक रिंग है। ये रिंग सिर्फ एक एंजल के माथे के ऊपर ही होता है। एक्विला की बातें सुनकर जेन और भी हंसने लग जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तुम अचानक से कहीं प्रकट होती हो और खुद को एक्विला बताती हो और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं। तभी एक्विला चुटकी बजाती है और उसके आसपास का टाइम फ्रीज हो जाता है। जेन और उसके बगल के लोग पत्थर के जैसे जम गए और जेन के मन में चल रहा था, ये टाइम को रोकने वाला ट्रिपल एस रैंक का स्किल है। फिर एक्विला बताती है जेन को कि ये कोई स्किल नहीं है, मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए सभी प्लेयर को ऑफलाइन कर दिया। जेन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। एक्विला जेन को बताती है कि आज गेम का 7th एनिवर्सरी है, इसलिए आज न्यू गेम में जाने का रास्ता खुलेगा। एक्विला की बातें सुनकर जेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी एक्विला खुशी से बोलती है, आज दोपहर 12 बजे न्यू वर्ल्ड अनलॉक होगा और एक नए प्लेयर के जैसे तुम इस गेम को भी क्लियर कर सकते हो। जेन नए गेम के बारे में सुनकर बोलता है, मैं फिलहाल इस गेम को तो क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस गेम को क्लियर क्यों ही करूँ। जेन की बातें सुनकर एक्विला उसके कान में बोलती है, जो कोई भी इस गेम को क्लियर करेगा उसे ग्रैंड प्राइज मिलेगा 25 बिलियन बॉन। और अगले ही पल जेन 25 बिलियन बॉन का सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और एक्विला बोलती है, क्या तुम इस गेम को खत्म होते नहीं देखना चाहते क्या? एक्विला मन में सोच रही थी, शायद कोई सुराग मिल जाए इस गेम को खत्म करने का, पर हमें नहीं पता जाता कि वो किस सुराग के बारे में सोच रही थी। और अगले ही पल वो अपने हाथों में कुछ समन करती है। जेन उस चीज को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता। वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। जेन को देखकर एक्विला बोलती है, अगर तुम न्यू गेम में जाते हो तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट बोनस में दे दूंगी। और अगले ही पल जेन बोनस गिफ्ट ले लेता है। उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। पैसे को देखकर जेन पागल हो जाता है। उसे 3 करोड़ बॉन्ड मिल गए थे। फिर हमें बताया जाता है कि एक्विला ने ऐसे ही 3 बंदों को और इनवाइट किया था और उन 4 में से टॉप पर जेन था। और एक्विला बोलती है, आखिरकार तुम मेरे वीआईपी हो तो तुम्हें इतना पैसा मिलना ही था। जेन को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे इतने सारे पैसे ऐसे ही मिल जाएंगे। अब तो मैं इस महीने का इंटरेस्ट भी आसानी से भर दूंगा। और वो खुशी से एक्विला से बोलता है, मैं तैयार हूँ, चलो। जेन की बातें सुनकर एक्विला बोलती है, मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगे, क्योंकि तुम एक टॉप रैंक के प्लेयर जो हो। एक्विला के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अपना हीरो खुशी से सीना तान के खड़ा हो जाता है। एक्विला एक स्पेल कास्ट करती है और उसके माथे का रिंग ग्लो करने लगता है और उसके पीछे पंख निकल आए थे और स्पेस में दरार खुल गई। सब कुछ इरेज होने लगा। वहां पर उन दोनों के अलावा सिर्फ एक गेट बचा था। एक्विला जेन से बोलती है, वो गेट है नई दुनिया में जाने का रास्ता। जेन को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी गेट हो सकता है जो कहीं भी खुल सकता है। और जेन आगे जाते हुए एक्विला से पूछता है, क्या मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा वैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगा क्या? एक्विला बोलती है, तुम जैसे ही अपना पहला कदम रखोगे वैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगा। एक्विला की बातें सुनकर जेन गेट खोलकर न्यू वर्ल्ड में जाने लगा, पर वो पीछे मुड़कर एक्विला से बोलता है, तुमने जैसा कि कहा था 25 बिलियन बोन तैयार रखना, बोलकर जाने लगा। पर तभी एंड टाइम पर एक्विला बोलती है, अरे हाँ, मैं एक बात तो बोलना भूल ही गई थी, अगर इस गेम में तुम्हारा कैरेक्टर मर जाएगा
फिर वो हंसते हुए बोलती है, तो तुम रियल लाइफ में भी मारे जाओगे। और भाई एक्विला की बातें सुनकर जेन पीछे मुड़कर देखने लगा। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था और बूम, वो तेजी से आसमान से चिल्लाते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसे बहुत चोट आई थी, उसे लगा था ये सिर्फ एक गेम होगा, पर जियोन को बहुत दर्द हो रहा था, रियल वर्ल्ड जैसा। और उसके सामने फिर स्क्रीन विंडो पॉपअप होता है और इस सिस्टम को देखकर बोलता है, मेरे पास अभी भी सिस्टम सचमुच है क्या? और वो गुस्से से एक्विला को गाली देने लगा, उस चुड़ैल ने मुझे यहाँ पर धोखे से भेज दिया। ठीक है, मैं इस गेम को खत्म करने के बाद उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही सिस्टम में लिखा था आयरन इलेक्टर गार्जियन का इम्यूनिटी गेम स्टार्ट होता है।